हेलो एवरीवन। तो जैसे आप लोग जानते हो कि मेरा एनटीपीसी का यूजी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम जून में है, उनको मतलब सारे लोगों के लिए मेरी तरफ से कुछ सजेशन, टिप्स जो भी मान सकते हो, ओके? कि ये सारी चीज़ अगर आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई करोगे तो आई एम श्योर कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे होंगे और ये सारी चीज़ आपको मतलब ज़रूर हेल्पफुल होगा, ओके? सो पहले मैं शुरू करती हूँ मैथ और रीज़निंग से। पहले तो ये कोशिश करना कि मैथ और रीज़निंग में आप 30 में से 30 कर पाओ और सही कर पाओ। मतलब सा कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई फ़ॉर्मूला या कुछ भी मतलब चीज़ के लिए आपको मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में आप लोग जानते हो कि उसका कोई मतलब अब एंड नहीं है या फिर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको अगर ये एग्ज़ाम आपको अच्छी तरह से देना है, तो पहले ये कोशिश करो कि मैथ और रीज़निंग में आप पूरी मार्क्स ला पाओ, ठीक है? कोई भी मतलब क्वेश्चन आपको ना छोड़ो किसी रिवीजन के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, ओके? सो पहले मैं मैथ के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। जो भी लोग मतलब मैथ प्रैक्टिस कर रही हो, यूट्यूब से हो या बुक से हो या कहीं भी से भी आप कंप्लीट कर लो, ठीक है? इतने दिन तो मतलब आप लोग बेसिक तो ऑफ कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है। तो लास्ट के लिए मैं आपको बस एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि मैं मैथ कंप्लीटली यूट्यूब से साहिल सर से कंप्लीट किया हूँ, ओके? और साहिल सर जो होता है साहिल सर जो है वो मतलब आई थिंक 2018 की पहले से भी स्पेशली रेलवे के लिए वो पढ़ाते हैं, ठीक है? आप लोग एक बार थोड़ा देख लेना कि उनके जो सारे वीडियो है, वो जो सारी बैच जो भी है, वो आई थिंक बेसिकली रेलवे को मतलब फ़ोकस करके होता है, ठीक है? यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, आप लोग देख सकते हो और बहुत सारे सर वो सारे टीचर्स बहुत अच्छे भी हैं। मैं खुद भी कभी क मतलब कोई-कोई चैप्टर्स में उन लोगों से देखा हूँ, ठीक है? तो वो सारे सर बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा पर्सनल एक सजेशन है आप लोगों के लिए वो जो आई थिंक जो इतना दिन जो आपके लिए बचा हुआ है, उसके लिए एक चीज़ आप कर लो कि साहिल सर से ना यूट्यूब में फ्री में एक क्लास होती है, आई थिंक जो भी एग्ज़ाम से पहले कैच द मैथ करके या आई मीन मिक्स प्रैक्टिस सेशन, ओके? वो कराते हैं और वो सारे क्वेश्चन जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है, वो जो भी एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या फिर जेईई हो, जो भी है, वो सारी चीज़ को मतलब वो सारे क्वेश्चन्स को रिलेटेड उसको फ़ोकस में रख के और जो भी एनटीपीसी यूजी का जो जो 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, वो सारे को मतलब फ़ोकस करके वो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। हर एग्ज़ाम से पहले आई थिंक उनका एक सेशन होता है, वो एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। मतलब कुछ भी कर लो आप, कहीं भी से पढ़ लो, ठीक है? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं किसी का मतलब कुछ ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये मतलब उनका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, अगर आप 2x में लगा के थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, जो भी मतलब उनके मतलब तरीके से आपको करना होगा इसका कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे आए बस कर लो मैं आई थिंक मेरा ये सजेशन है कि जो भी मतलब न्यू थोड़ी कॉन्सेप्ट आया है, न्यू थोड़ी क्वेश्चन्स आया है, वो उनसे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? मेरा यही है क्योंकि देखो पीवाईक्यू अगर आप किसी भी ड एग्ज़ाम के लिए अगर आप सेक्शनल मैथ दे रही हो या पीआईक्यू कर रही हो, तो फिर वो एक पार्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए हो रही है ना। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि उनके अगर उनसे ये मतलब मिक्स सेशन आप प्रैक्टिस कर लोगी, तो इतने दिन में जो भी थोड़ा न्यू कांसेप्ट आया है, एक बार आप लोग चेक कर सकते हो कि स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ में ना थोड़ी एंड एसआईसीआई, ये सारी चीज़ में थोड़ा नई-नई क्वेश्चन्स पैटर्न ऐड हुआ है, जो रेलवे में ऑलरेडी पूछा गया है। तो वो सारी चीज़ अगर आप लोग थोड़ा उनसे वो प्रैक्टिस सेशन रोज़ अगर एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन कर लोगे, तो वो सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ कि यूट्यूब में टीचर्स बहुत है, लेकिन आई थिंक उन लोगों का ज़्यादा मतलब जो टीचर्स हैं, उन लोगों का मेन फ़ोकस एसएससी है। ज़्यादातर टीचर्स की आई थिंक जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनकी ज़्यादा फ़ोकस एसएससी है। तो वो लोग ना जो कराते हैं वो पीवाईक्यू तो कराते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए और उसके साथ जो क्वेश्चन्स प्रैक्टिस सेट होता है भी है, आई थिंक वो ज़्यादातर एसएससी को फ़ोकस में रख के, एसएससी को ध्यान में रख के कराते हैं, ओके? लेकिन जो साहिल सर है वो आई थिंक वो सर पूरी एकदम रेलवे के लिए ही आई थिंक सारी
जो भी क्लास हो वो देती है, तो इसके लिए तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी रिसेंट में जो सारे न्यू टॉपिक या न्यू क्वेश्चन्स ऐड हुआ है, तो अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, देख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और साहिल सर ये सारी मतलब हाँ, एग्ज़ाम की क्वेश्चन्स पेपर को ध्यान में रख के कराते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट न्यू जो सारी कॉन्सेप्ट तो अगर आप लोग कर लोगे मेरा मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ बहुत हेल्प होगा आपको, ठीक है? जितने दिन अब बचा हुआ है एक प्रैक्टिस सेट या रोज़ आप लोग 2 एक्स में लगा के कर लो, बहुत हेल्प होगा और बहुत सारी रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है? तो मैथ के लिए मेरा सजेशन यही है, वो एक कर लेना, जो भी कर रहे हो कर लो, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, जो भी जहाँ से कंप्लीट कर लो, उसके साथ बस आपको 30 या 40 मिनट ही लगेगी, वो एक कर लो, आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? सेकंड रीज़निंग, रीज़निंग के में लिए मैं बस यही बोलूँगी कि जस्ट पीवाई को किसी भी एग्ज़ाम की पीवाई को सेक्शनल मैथ जो सॉरी सेक्शनल रीज़निंग जस्ट प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं, जस्ट कोई भी एग्ज़ाम हो आई थिंक जेईई हो या ग्रुप डी हो, मैंने लास्ट में किया था कि ग्रुप डी के लिए जो मतलब सिर्फ रीज़निंग का जो सेक्शन है ना, बस मैंने फुल टेस्ट में फुल जो मॉक टेस्ट होता है, उसमें से सिर्फ मैंने रीज़निंग पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? मतलब ऐसे मतलब सेक्शनल मैथ के लिए सॉरी सेक्शनल रीज़निंग के लिए, ओके? सो रीज़निंग के लिए जस्ट पीआईक्यू कर लो मोर देन इनफ है। उसके साथ बस 2 टॉपिक कर लेना, वो एक कैलेंडर्स और क्लॉक। आई डोंट नो मेरे शिफ्ट में तो नहीं आया, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि क्लॉक और कैलेंडर से आई थिंक रीज़निंग में क्वेश्चन्स आया है, तो इसलिए ये 2 टॉपिक क्योंकि रिसेंट जो सारी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से आप लोग देखोगे तो क्लॉक और कैलेंडर में कोई मतलब मैं रीज़निंग से नहीं आया है, तो ओके। सो इसके लिए ये दोनों चीज़ थोड़ा अलग से प्रैक्टिस कर लेना। येस क्लॉक कैलेंडर्स और उसके साथ क्यूब क्यूब का जो फ़ॉर्मूला होता है ना आई थिंक वो जो मतलब 2 साइड अगर पेंट कर रही हो तो टोटल क्यूब या 3 साइड वो सारी का थोड़ा मतलब जो फ़ॉर्मूला होता है ना, वो सारी चीज़ एक बार देख लेना और पीवाई को जस्ट पीवाई को प्रैक्टिस कर लो रीज़निंग के लिए हो जाएगा और कुछ नहीं लगेगा, ओके। सो रीज़निंग और मैथ के लिए आप ये दोनों चीज़ कर सकते हो। थर्ड में जीके जीएस में बोलना चाहती हूँ। जीके जीएस में देखो एक तो एनटीपीसी में साइंस का पोर्शंस बहुत कम होता है, ठीक है? साइंस में 2-3 क्वेश्चन से आता है, जैसे मेरा शिफ्ट में 3 क्वेश्चन्स आया था और ईज़ी आया था तो मैं कर पाई और साइंस में मतलब मेरा थोड़ा साइंस मतलब पढ़ा हुआ है तो इसलिए मुझे लास्ट में मैं साइंस में मतलब कोई बुक खोल के मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है? बस तो अगर आपका थोड़ा भी साइंस आ जाता है तो फिर वो छोड़ के कुछ और मतलब सब्जेक्ट में अगर फ़ोकस करोगे तो अच्छा होगा। साइंस में 1-2 क्वेश्चन से आता है, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है वो सारी चीज़ को लेकर हो जाएगा। उसके साथ बस एक ही चैप्टर्स मैं बोलूँगी कि एग्ज़ाम से पहले देख के जाना, वो है टिश्यू। टिश्यू जो चैप्टर्स है आई थिंक जो सारी आई थिंक जो क्यूबॉइडल या स्ट्रैटिफ़ाइड वो सारी जो कहाँ मिलती है आई थिंक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसा, स्किन्स में कैसा कैसा टिश्यू होता है, जो मेरिस्टेमेटिक वो सारी जो डिवीज़न है वो चैप्टर थोड़ा देख लेना। क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन्स आता है तो अगर देख लोगे तो भी कर सकोगे क्योंकि वहाँ से ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्यूबॉइडल था या फिर कॉलमनल था या स्ट्रैटिफ़ाइड था, स्किन में क्या था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किया था, किडनी में किया था, वो सारी जो टिश्यू वाला चैप्टर है, वो सारी चीज़ एक बार देख लेना, ठीक है? उसके हाँ और थोड़ा अगर साइंस में फ़ॉर्मूला देख सकते हो तो दो देख लेना, ठीक है? साइंस के लिए आई थिंक तो ज़्यादा मतलब टाइम साइंस में इन्वेस्ट मत करके कुछ और सब्जेक्ट में कर सकते हो, मेरा पर्सनल सजेशन है। सेकंड मैं बोलूँगी पॉलिटी, पॉलिटी को प्लीज़ मतलब मैक्सिमम टाइम अगर आप दे सकते हो तो फिर पॉलिटी को देना। क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, स्पेशली आर्टिकल को लेकर। आर्टिकल थोड़ा अच्छे तरह से पढ़ना और एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि पॉलिटी में ना थोड़ा जो पहले आई थिंक जो पार्ट होता है, ठीक है? कि फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड टेरिटरी है या फिर थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है, वो सारी जो कौन-सी पार्ट में क्या है और उसको मतलब कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल है, वो थोड़ा एकदम मतलब बहुत अच्छे तरह से कम मतलब पढ़ लेना, ठीक है? कि फंडामेंटल राइट में आपको पता होना चाहिए कि आई थिंक 12 से 35 या 36 ओके सॉरी मैंने भूल चुका हूँ। ओके सो हाँ, आई थिंक 12 टू 35 तक है और पार्ट 3 में है, ठीक है? उसके बाद डीपीएसपी है और डीपीएसपी कौन-से पार्ट में है और कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल है। ओके, ये सारी चीज़ थोड़ा देख लेना क्योंकि मेरा आई थिंक ये क्वेश्चन्स आया था सबऑर्डिनेट कोड को लेकर, ठीक है?
मुझे नहीं मैंने मतलब जस्ट मुझे ये याद था कि सबऑर्डिनेट के कोड को लेकर आई थिंक जो 233 टू 37 ऐसा तक की आर्टिकल में होता है, ठीक है? तो उसको मैंने जस्ट ये याद था, तो वो सारी जो ऑप्शन दिया था, उसको मैंने एलिमिनेट करके वहाँ से मैंने पिक कर पाई, ओके? तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि अ, कौन-सी पार्ट में क्या है और कहाँ तक की आर्टिकल है, वो एक बार अच्छे तरह से देख लेना कि अगर कुछ भी आर्टिकल पूछ लो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कर सकोगे, ओके? और थोड़ा जो रिसेंटली जो सारी अमेंडमेंट वो सारी चीज़ अमेंडमेंट रिलेटेड आर्टिकल जो होता है, वो भी एक बार थोड़ा देख लेना, ओके? और फंडामेंटल राइट ये सारे आर्टिकल तो बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक वो सारी चीज़ भी देख लेना। आई थिंक पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना, ठीक है? स्पेशली आर्टिकल को रिलेटेड हाई कोर्ट या फिर जो भी हो, ठीक है? ये सब और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी मतलब चेंज हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर कुछ भी पूछ सकता है, ओके? सो वही देख लेना और उसके साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि बिहार में जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें से बीजेपी को कितना सीट मिला है, ओके? टोटल मुझे कितना सीट है बिहार से, ये सारी चीज़ थोड़ा एक बार देख लेना, ओके? पॉलिटिकली यही है हिस्ट्री के लिए जो भी कर सकते हो, जो भी आप जैसे भी कर लो। मतलब पीवाई को थोड़ा देख लेना हिस्ट्री को, हिस्ट्री उसके साथ थोड़ा ना ये सारी चीज़ देख लेना कि टैक्स रिलेटेड या मौर्य या हड़प्पा वहाँ से मेरा शिप में तो क्वेश्चन था। आई थिंक थोड़ा मतलब बेसिक आइडिया आप ले लेना कि कौन-सी किंगडम में कैसा उसका जो सोशल कल्चर्स या फिर जो भी हो मतलब कैसा था, ये सारी चीज़ थोड़ा देख लेना कि रूरल था या डेवलपमेंट था, सिटी कैसा था, वो सारी चीज़ थोड़ा एक बार देख लेना, ताकि कुछ भी आ जाए स्टेटमेंट बेस आप कर पाओ, ओके? सो और इसके साथ थोड़ा बुक और एंशिएंट टाइम में जो भी सारी बुक, वो भी सारी थोड़ा देख लेना, ओके? सो इसके साथ तो जीके जीएस ऐसे ही कंप्लीट करो और हाँ, जियोग्राफी में मानसून टॉपिक प्लीज़ मत छोड़ना, मानसून टॉपिक से क्वेश्चन मेरा भी आया है और आई थिंक हर बार ही मानसून से कुछ ना कुछ आता है, मानसून वाला टॉपिक थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना और जैसे आप कर रहे हो बाकी सब कर लेना, ओके? और लास्ट में करंट अफेयर्स के लिए मैं यही बोलूँगी अ, अभी तक तो आई थिंक टाइम है तो प्लीज़ 1 साल की कंप्लीट करके जाना और लास्ट जो इस साल की जो भी आई थिंक जनवरी, फ़रवरी है, ये सारी मतलब 2 मंथ आई थिंक जनवरी, फ़रवरी ये 2 मंथ ओके स्पेशली बहुत अच्छे तरह से को कर लेना और उसके साथ बजट्स और इकोनॉमिक बजट, जनरल बजट ये सारी चीज़ मेरे तो शीट में नहीं क्वेश्चन आया है लेकिन आ सकता है क्योंकि लास्ट बार बजट इससे बहुत सारे क्वेश्चन्स आया है, ओके? और अब तो मतलब बहुत दिन हो भी चुका है बजट अब निकलने के बाद, ओके? सो पे तो वहाँ से क्वेश्चन ऑफकोर्स आ सकता है, ओके? बजट और उसके साथ पद्मा अवार्ड जो भी नाम थोड़ा पद्मा विभूषण स्पेशली और उनकी थोड़ा कैटेगरी और थोड़ा भी देख लेना कि कौन कहाँ कौन से फील्ड से बिलॉन्ग करती है ये सारी चीज़, ठीक है? तो हाँ, तो 1 साल की कंप्लीट करके जाना क्योंकि मेरा तो फ़रवरी से लास्ट फ़रवरी से 2026 के फ़रवरी तक के क्वेश्चन्स आया था। तो हाँ, तो 1 साल की कंप्लीट करके जाना, ओके? सो ओवरऑल यही है कि मतलब जितने दिन अब तक बचा हुआ है कंप्लीट कि किसी नए कुछ मत शुरू करो अब कि मतलब कोई नई टॉपिक अब मत शुरू करो। जो भी आप पढ़ चुके हो वो सारे रिविज़न कर लो क्योंकि आपको शायद अब लग सकता है कि टाइम थोड़ा है मैं कुछ नई कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट में आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ रह गया है जो मैं रिविज़न ही कर नहीं पाया हूँ, ओके? उसको ले मतलब वो चीज़ ना आपको लास्ट में बहुत सारी स्ट्रेस देगी कि मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी जो भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी वो मोर देन इनफ है। वो सारी चीज़ जस्ट रिविज़न कर लो। जितना बार हो सके रिविज़न कर लो और थोड़ा पॉलिटी ये सारी चीज़ में थोड़ा फ़ोकस कर लो। थोड़ा करंट अफ़ेयर्स में थोड़ा रोज़ आई थिंक देख लो 1 या 2 घंटा थोड़ा करंट अफ़ेयर्स में देने की कोशिश करो। मैथ आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस करो क्योंकि लास्ट में ना वो आई थिंक जो वीडियो या जो भी देख के ना नहीं होता है लास्ट में आप अटक जाओगे, तो थोड़ा हाथ से प्रैक्टिस करो, रीज़निंग में प्रैक्टिस करो, टाइम कम लेने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ और मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। एक चीज़ आई थिंक उससे आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। लास्ट के जो पीवाई को अगर बेस कोई भी मॉक दे रही हो, तो फिर बहुत सारी क्वेश्चन्स भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। वहाँ से कुछ भी चीज़ में आपका मतलब कोई चीज़ आप भूल चुके हो, तो वो अगर देख के बहुत सारी चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे ही करते जाओ आई थिंक
हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो जाएगा, ओके। सो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको हेल्पफुल होगा और कुछ और अगर कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने के लिए, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके मैं यही बोलूँगी लास्ट में ना मैंने बहुत मतलब दिन में आई थिंक 10-12 आवर्स तक मैंने क्लॉक लगा के आई थिंक टाइमर लगा के मैं पढ़ती हूँ, तो ऐसे करके मैं लास्ट में 12 आवर्स तक भी पढ़ी हूँ। तो यही बोलूँगी ये जो आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिला है, इसको प्लीज़ बर्बाद मत करना। हर दिन कोशिश करो मतलब अपना बेस्ट देने के लिए। सीबीटी 1 की कट ऑफ हाई बहुत जाएगा, आप लोग सब जानते हो, यूजी के लिए कट ऑफ हाई जाते हैं, तो फिर कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बस पढ़ाई में दे सको ताकि ये मतलब सीबीटी 1 क्वालीफाई कर सकते हो, ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक योर बेस्ट आई थिंक 100% देने की कोशिश करो, ओके? सो बाय।